घर का काम हो या किचन का काम, हम सब से कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाते हैं और वही काम को हम बार बार करते हैं तो समय का भी बर्बाद हो ही जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं मानसी आप सबके लिए आज मैं लेकर आई हूँ नया नया टिप्स जो हमारे घर को मेंटेन तो रखेगा, साथ ही साथ हम लोगों का टाइम भी बचा रहेगा। तो सबसे पहला जो टिप्स है, मैंने सबसे पहले क्या करती थी, जैसे घर में धनिया पत्ता आता था उसे मैं साफ़ करके टिश्यू पेपर में कुछ दिन के लिए फ्रीज में रखती थी, फिर भी मेरे धनिया पत्ता फ्रेश नहीं रहते थे। अब मैं जो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है मेरा धनिया पत्ता। आप देख ही पा रहे होंगे ये कितना फ्रेश है। दोस्तों, ये आज का नहीं है, ये मेरा 2 हफ्ते पहले का धनिया पत्ता है, बिल्कुल फ्रेश है। तो आप इस तरह से कोई भी कांच का बोतल या फिर कोई भी एक कांच का ग्लास लेके इसे फ्रिज में रखिएगा, देखिएगा ये बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। हमारा जो दूसरा टिप्स है, हम लोगों के पास इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे पाउचेस घर में रहते हैं। मैं पहले इस तरह एक मेरे पुराने टिफ़िन बॉक्स में रखती थी। कभी भी कोई भी पाउचेस मुझे ज़रूरत होता था, एक निकालती थी तो दूसरा निकल आता था। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक अपनाया है। सबसे पहले हम सबको इस तरह का जो पैकेट्स है सबको सेपरेट करना है और इलास्टिक रबर लेके इस तरह से आप सारे पैकेट्स के ऊपर लगा लीजिए और इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। कभी भी आप कोई भी पैकेट्स को निकालेंगे तो आपका ये पैकेट्स मेसी नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको आराम से वो पैकेट्स मिल जाएंगे। हम सब के घर में बच्चे कभी कभी बाहर का खाना खाने के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब ऑर्डर करते हैं, तो उसके साथ इस तरह के छोटे छोटे टमाटो केचप पाउच हमें मिल जाते हैं। तो मैं इसे क्या करती हूँ, इस तरह के एक कंटेनर में रख ही लेती हूँ ताकि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनके टिफ़िन में मैं एक एक पाउचेस दे देती हूँ। तो आप भी इसे मत फेंकिए, इस तरह से इसे इस्तेमाल कीजिए। हमारा जो टिप्स नंबर 4 है, दोस्तों हम सब हमारे घर में मसाला तो यूज करते ही हैं, साथ में इस तरह के कंटेनर में हम रखते हैं और मसाला का जो कलर होता है एक साथ मिलता जुलता रहता है। हम निकाल के रखते हैं, इसीलिए हमें पता रहता है कि कौन सा मसाला किस में हमने रखा है। मगर घर में कोई मेंबर खाना बनाने के लिए जाए तो उनको किस तरह से पता चलेगा कि कौन से कंटेनर में कौन सा मसाला है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मसाला का जो नेम टैग होता है उसे इस तरह से काट के सेलो टेप के मदद से इस तरह मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ। आप भी इस तरह से इसे रखिएगा। घर में कोई भी आपके किचन में काम करने के लिए आएगा या खाना बनाने के लिए आएगा तो उनको भी आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से मसाला किस में है। और जितने भी पाउचेस में मसाला मेरे बच जाते हैं तो मैं इसे इस तरह से मार्कर में लिख लेती हूँ और स्टेपलर मार के रख लेती हूँ, ताकि जब भी हमारा मसाला खाली हो जाए फिर हम इसके अंदर इसे डाल सकते हैं। हल्दी और मिर्ची में मैं ये नेम टैग नहीं लगाती क्योंकि सबको पता चल ही जाता है। दोस्तों, हमारे घर में हम फ्रेश पनीर तो लाते हैं, उसे स्टोर करके रखने के लिए हम डायरेक्ट फ्रिज में रख लेते हैं, तो ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पनीर को एक बर्तन में भर के पानी भर के रख लेती हूँ और 2-3 दिन के अंदर पानी को मैं चेंज करती रहती हूँ। और आप देखिएगा पनीर बिल्कुल फ्रेश रहता है और खट्टा तो नहीं रहता है। आप चाहे तो इस तरह से कट करके भी रख सकते हैं। हमारा जो टिप्स नंबर 6 है, मसालादानी हम सबके घर में रहते ही है और इस तरह हम इसे यूज करते हैं तो अंदर कुछ ना कुछ मसाले गिर ही जाते हैं और बार बार इसे साफ़ करने से अच्छा क्यों ना इसे हम अच्छे से रखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मसालादानी को साफ़ करना है। आपके पास न्यूज़पेपर हो
या फिर टिश्यू पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉयल, आप कोई भी पेपर इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास इस तरह के चिप्स के पैकेट थे, तो मैंने इसको इस तरह राउंड में काट लिया है। काटने के बाद आप चाहे तो इसे सीधा भी डाल सकते हैं या फिर उल्टा। मैं इसको उल्टा डालूँगी ताकि जब भी इसके अंदर कोई भी मसाला गिरेगा तो मुझे दिख जाएगा, तो मैं आसानी से इसे साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से हम हमारे मसालादानी को अच्छे से रख पाएंगे और हमारा मसालादानी बार बार गंदा नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, मैं मेरे मसालादानी में एक साउथ इंडियन का तड़का रखती हूँ, ताकि हम कभी भी उत्तपम हो गया या उपमा हो गया या फिर कोई भी हम साउथ इंडियन डिश बनाते हैं तो उसके लिए ये आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये ट्रिक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम सब जब भी फ्रूट लाते हैं, जैसे कि तरबूज हो या पपाया, उसे आप लंबा में मत काटिए। इस तरह से राउंड में काट के नीचे एक प्लेट रख के आप फ्रिज में रखिएगा, तो देखिएगा आपका फ्रूट काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, हम सबके घर चाय बनती तो है, मगर कभी कभी क्या होता है, घर में कोई गेस्ट आता है तो हम स्पेशल चाय बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें कभी हमें अदरक चाहिए होता है तो कभी इलायची। तो ये दोनों कभी कभी जब भी गेस्ट आते हैं घर में हमें मिलता नहीं है, कभी अदरक मिलता है तो कभी इलायची नहीं मिलती। इस तरह से मैं क्या करती हूँ, अदरक को कद्दूकस करके मैं थोड़ा धूप में दिखा लिया है, और जब मैं इलायची पाउडर करती हूँ तो इसका जो छिलका उसके भी मैं नहीं फेंकती हूँ। दोनों को साथ में मिला के इस तरह से चाय पत्ती में डाल के रख लेती हूँ, ताकि कोई भी गेस्ट आए या फिर हमें मसाला चाय पीने की मन हो तो आसानी से हम इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबके घर में सोफ़ा होते हैं और घर में बच्चे भी होते हैं, या फिर हम भी इसके ऊपर बैठते हैं या लेटते हैं, तो क्या होता है, बार बार ये खिसक जाता है और इसे हमें बार बार ठीक करना भी पड़ता है। इसके लिए भी मेरे पास एक न्यू ट्रिक है। तो आपके पास इस तरह के पिन है, तो पीछे की ओर आपको जितना भी सोफ़ा कवर को रखना है आगे की तरफ, उतना रख के इसे पीछे की ओर इस तरह से टैप कर लीजिए। मैं हर जगह में इस तरह से पिन लेके टैप कर लिया है, और नीचे वाला जो सीट पर्सन है उसे भी मैं उस तरह से टैप करके रख लिया है, और साइड की तरफ भी इस तरह आपको टैप कर लीजिए। तो ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह आप इसे पिन लगा के रख लेंगे तो ये बार बार खिसकेगा नहीं, और हमें इसे बार बार ठीक करना भी नहीं पड़ेगा। तो हुआ ना समय की बचत और काम भी आसान। आप सब जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इस टाइप के बेडशीट रहते हैं, साथ में पिलो कवर भी रहते हैं। मैं इसको मेरे वार्डरोब में जब रखती थी, जैसे हम नीचे वाला निकालते थे या पिलो कवर निकालते थे, तो ये इस तरह से गिर जाता था। आज मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक आइडिया है, जो आप अपने बेडशीट को आराम से कहीं पर भी, बहुत सारे बेडशीट को आप इतने से स्पेस में भी अच्छे से रख सकते हैं। सबसे पहले आप बेडशीट को रेक्टेंगल के हिसाब से फोल्ड कीजिए, फिर इस तरह से हम आगे की ओर फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे पीछे की ओर पलट लेंगे। पलटने के बाद एक तरफ राइट और लेफ़्ट से इस तरह आप फोल्ड कीजिए, फिर इसे हम रोल करके ऊपर लेकर आएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बेडशीट फोल्ड हो गया। अब हमारा जो बेडशीट फोल्ड हुआ उसके ऊपर एक छोटा सा पॉकेट बन गया, उसके अंदर हम ये जो बेडशीट के पिलो कवर है आसानी से इसे अंदर रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका बेडशीट एक तो ऑर्गेनाइज होके रहेगा, और बेडशीट का जो पिलो कवर है इधर उधर नहीं होगा, और हम इसे कहीं पर भी एक छोटे से स्पेस में भी इसे आराम से रख सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह वार्डरोब में रखती हूँ। एक बेडशीट निकालो तो दूसरा बेडशीट का कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। जैसे कि हम सबके पास बहुत सारे पिलोस रहते हैं,
तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक अपनाया है। जैसे मेरा ये छोटा पिलो था और ये पिलो कवर बड़ा था, तो आप इस तरह से इसे मेंटेन करके रखेंगे तो ये जो पिलो कवर बाहर निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल अपने जगह पर रहेगा और देखने से भी बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैं इस तरह से मेरे जो छोटे पिलो कवर है उसके ऊपर इस तरह से पिलो कवर चढ़ा के रखती हूँ। आज का जो लास्ट टिप्स है, हम सबके पास इस तरह के सिंगल बेड शीट रहते हैं। इसे हम रात को यूज करते हैं और दिन भर हम इसे क्या करते हैं, कहीं पर भी इसे रख लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे बेडशीट के साथ मिलता जुलता एक कुशन कवर लेती हूँ और इस तरह से इसे फोल्ड करके रख लेती हूँ। एक तो ये कुशन के तरह काम आता है और रात को हम इसे आसानी से ओढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।